ईरान और अमेरिका के बीच जंग में सीजफायर हो चुका है। दोनों देश 2 हफ्ते के लिए सीजफायर को तैयार हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है इसके बाद जंग क्या खत्म हो जाएगी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर बात बन पाएगी? क्या अमेरिका ईरान की शर्तों के आगे झुकेगा या ईरान हॉर्मुज पर अपनी बात मनवाकर ही दम लेगा? ये सब कुछ जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन इस युद्ध ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है कि मिडिल ईस्ट में ईरान को जंग में शिकस्त देना इतना आसान नहीं था जितना अमेरिका सोच के चल रहा था। 40 दिन चले युद्ध में ईरान ने जो तेवर दिखाए उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसके तरकश के हथियारों और उसके होने वाली तबाही ने भी दुनिया को सन्न कर दिया। मिडिल ईस्ट में 40 दिन की जंग। ईरान की ताकत देखकर दुनिया दंग। मध्य पूर्व का सुपर पावर निकला ईरान। आईआरजीसी ने फेल किया दुश्मन का प्लान। ईरान की मिसाइल ताकत बनी गेम चेंजर। डेंजरस ड्रोन ने किया अमेरिका का गेम ओवर। Straight to the airport. Oh my God. ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत अमेरिका ने की और पहले ही वार में अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का खात्मा कर दिया। तब अमेरिका को लगा कि ईरान अब सरेंडर कर देगा। अमेरिका के इसी मुगालते को ईरान ने अपना हथियार बना लिया और फिर ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, ईरान ने अपने तरकश से ऐसे ऐसे हथियार बाहर निकाले जिनके बारे में अमेरिका और इजराइल को भी भनक तक नहीं लगी। नतीजा यह हुआ कि ईरान का हर हमला अमेरिका को गहरी चोट पहुंचाने लगा। इस जंग में दुनिया ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ताकत को देखा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर पर भारी पड़ी। इस खास पेशकश में बात करेंगे ईरान की उस फौज की जिसके हौसले के आगे अमेरिका पस्त हो गया। ये फौज है आईआरजीसी। तो साथ ही बताएंगे कैसे ईरान ने मिसाइल और ड्रोन ताकत के बलबूते अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। तो जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सीजफायर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज पे सस्पेंस को लेकर बड़ी संख्या में जहाज कर रहे हैं इंतजार। अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में हिचक रहे हैं जहाज। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जबकि कहा गया था कि अस्थायी जो समझौता हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने पर हामी भर दी है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पे जहाज वहां से निकलने में हिचक रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आखिर क्यों अमेरिका ईरान के खिलाफ बैकफुट पर आ गया? जो अमेरिका दिन रात जीत के दावे कर रहा था, डंका पीट रहा था, वो अचानक युद्ध से बाहर निकलने के लिए क्यों छटपटाता दिखा? क्या ईरान की मिसाइल ताकत ने अमेरिका को परेशान कर दिया, मुश्किल में डाल दिया, या घरेलू मोर्चे पर ट्रंप इतना घिर चुके थे कि हर हाल में
युद्ध से बाहर निकलना चाहते थे। जो ट्रंप युद्ध को चंद दिनों में खत्म करने निकले थे, वो 40 दिन बाद बमुश्किल युद्ध से बाहर निकल पाए। इतना ही नहीं, इस युद्ध में अमेरिका को एक भारी भरकम पैसा भी खर्च करना पड़ा है। ईरान ने कम पैसों की मिसाइल ताकत से अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों को धूल चटा दी। क्या ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर किया? क्या आरजीसी के मिसाइल प्रहार के आगे अमेरिका लाचार हो गया? अमेरिका ने ईरान पर आसमान के मोर्चे से भीषण बमबारी की। अपने फाइटर जेट और बॉम्बर से विनाशकारी बम गिराकर अमेरिका ने तेहरान को तबाह करने में पूरी ताकत लगा दी। चालीस दिन तक अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध चला, लेकिन ईरान न अमेरिका की ताकत से डरा, न अमेरिका के आगे झुका। उल्टा ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि अमेरिका परेशान हो उठा। ईरान के पास हाइपरसोनिक और सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। जिसके चलते ईरान ने मिडिल ईस्ट में इतनी तबाही मचाई। ईरान ने जिन मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल को युद्ध भूमि में बैकफुट पर धकेल दिया, वो मिसाइलें हैं खुर्रमशहर 4, खैबर शेकन, शाब 3, हज कासिम, जुल्फिकार, नसरल्ला और सेजिल 2। इन मिसाइलों से ईरान ने लगातार अटैक किया। इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम ठिकानों को ईरान ने इन मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया। उसने ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार किया, जिससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी। ईरान की ताकत है उसकी मिसाइल इन्वेंट्री। उसके पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और हाइपरसोनिक गति से चलने वाली क्रूज मिसाइलें भी। और ये इस तरह की मिसाइलें हैं जिनको प्रेसिजन अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान ने बखूबी इनका काम किया और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि तमाम गल्फ नेशंस के अंदर अमेरिकन बेसिस को अटैक किया और इसने पूरे युद्ध की एक रूपरेखा ही बदल दी। बड़ी बड़ी मिसाइलों से इन सस्ते ड्रोन्स को, सस्ती मिसाइलों को नष्ट किया गया था। थार्ड जैसे सिस्टम्स को हमने ब्रेक होते हुए देखा है यहाँ पर। तो ईरान ने एक जो 40 सालों की उसकी तैयारी थी उसका एक शानदार मुजाहरा दिखाया है पूरी दुनिया में। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए शक्तिशाली मिसाइलों की फौज तैयार की और अमेरिका इजराइल के युद्ध में इन मिसाइलों का टेस्ट भी कर लिया। युद्ध में ईरानी मिसाइलों ने जो धमाका किया उसने सुपर पावर मुल्क अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। स्वदेशी मिसाइल तकनीक से ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल बनाई। इसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल से आरजीसी ने इजराइल की राजधानी
तेल अवीव को कई बार टारगेट किया। यह मिसाइल अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। यह वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है। यह 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। तेहरान की ताकत है जुल्फिकार मिसाइल, जिसका युद्ध में ईरान इस्तेमाल कर चुका है। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर है। यह मैक 5 की स्पीड से दुश्मन को टारगेट करती है। इसे 450 से 600 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस किया गया है और सटीकता करीब 10 मीटर के भीतर है। जंग में नसरल्ला मिसाइल भी गेम चेंजर साबित हुई है। इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। यह प्रिसीजन गाइडेड है, यानी अपने टारगेट को ज्यादा सटीकता से भेज सकती है। इसकी रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर या उससे अधिक बताई जा रही है, जिससे दूर दराज के लक्ष्य भी निशाने पर आ सकते हैं। इसकी गति मैक 5 के करीब है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ईरान का हौसला इतना बुलंद होने की वजह है कि उसके पास कई ऐसी एडवांस मिसाइलें हैं जिन्हें इस जंग में अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे में अगर सीज फायर टूटा तो ईरान की ये मिसाइलें जंगी मोर्चा संभाल सकती है। कासिम बसीर, एतमाद और फतेह 2 जैसी घातक मिसाइलें हैं। हाल ही में ईरान ने एतमाद मिसाइल का टेस्ट किया है। एतमाद मिसाइल इमाद मिसाइल का एडवांस वर्जन है। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। वहीं कासिम बसीर आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे अभी तक ईरान ने युद्ध में नहीं उतारा है। यह ईरान की सबसे नई मिसाइल है। इसे ईरान के रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल मई में लॉन्च किया था और दावा किया था कि इससे ईरान अपने दुश्मनों पर जहां भी जरूरी होगा हमला कर सकता है। कासिम बसीर मिसाइल 500 किलोग्राम का बम ले जा सकती है। यह मिसाइल ऑप्टिकली गाइडेड टर्मिनल सीकर से लैस है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैम नहीं किया जा सकता है। यह ईरान के जखीरे में सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। ईरान के तरकश में हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। यह मिसाइल है फतेह 2, जिसे नवंबर 2023 में IRGC ने पेश किया था। यह फतेह 1 का एडवांस वर्जन है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसकी स्पीड मैक 13 से 15 है। यह एयर डिफेंस को भेज सकती है। इसके साथ ईरान के मिसाइल जखीरे में राड 500 मिसाइल भी है, जिसे विमानवाहक पोत और बड़े युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने देखा कि इस युद्ध के खत्म होते होते लास्ट के 3-4 दिन से अमेरिका की जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थी, उसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उनकी कमी हो रही थी। और तो और जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो भी फेल हो रहा था। ईरान से अगर 10 मिसाइलें आती थी तो आयरन डोम उसमें से 6, 7, 8 को शूट डाउन करता था। फिर भी 10 में से कभी 2 कभी 3 मिसाइलें इजराइल तक पहुंच रही थी। ईरान ने इतनी आधुनिक मिसाइलें सिर्फ पिछले 46 साल में बनाई हैं। 1980 के दशक में इराक से जंग के बाद ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर काम शुरू किया और महज 4 दशक में ईरान इतनी बड़ी और एडवांस मिसाइल ताकत बन गया कि आज वो अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को बैकफुट पर धकेल चुका है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।